नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सागर घोस्ट स्टोरी वन पर। मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची लगने वाली भयानक कहानी जो सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहानी है राहुल की, एक गरीब लड़के की जिसकी मेहनत और एक खतरनाक प्रेम ने उसे कहां ले जाकर छोड़ा, वो आप खुद सुनकर फैसला कीजिए। अगर आप रात के समय अकेले सुन रहे हैं तो अब भी समय है। हेडफोन उतार लीजिए, लाइट जला लीजिए, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे आपके अंदर उतरेगी और फिर आपको छोड़ने वाली नहीं है। राहुल एक बहुत साधारण लेकिन बेहद मेहनती लड़का था। बिहार के एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ। पिता दिन भर मजदूरी करते, मां किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती। घर में न बिजली थी न अच्छा खाना, लेकिन राहुल की आंखों में सपना था, पढ़कर कुछ बनने का। रात को लालटेन की हल्की रोशनी में वो घंटों किताबें पढ़ता। स्कूल में हर साल फर्स्ट आता। टीचर कहते, राहुल तू आगे जरूर जाएगा। आखिरकार वो दिन आया जब राहुल को पटना के राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पूरा परिवार रो पड़ा खुशी से, लेकिन खुशी के साथ एक बड़ी समस्या भी थी। राहुल के पास कपड़े तक ठीक नहीं थे। वहीं 2-3 पुरानी शर्टें, फटी हुई पैंट और जूते जिनमें पानी घुस जाता। कॉलेज पहुंचते ही उसे एहसास हो गया कि ये दुनिया उसकी नहीं है। अमीर घर के लड़के महंगे कपड़े, घड़ियां, बाइक पर आते, कैंटीन में बैठकर मजाक करते, देखो यार गांव का राजकुमार आ गया, पहले तो कपड़े सिलवा ले, फिर इंजीनियर बनने का सपना देखना। राहुल चुप रहता, क्लास में आखिरी बेंच पर अकेला बैठता, नोट्स बनाता और खुद से कहता, मैं मेहनत करूंगा, एक दिन सब दिखा दूंगा। लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी रहता। रैगिंग शुरू हुई तो सीनियर लड़के उसे खास निशाना बनाते। एक शाम 4-5 सीनियरों ने उसे हॉस्टल के पीछे वाले पुराने गोदाम में घसीट लिया। अरे जूनियर, अब अपनी औकात दिखा। उन्होंने उसे घुटनों पर बैठाया, ठंडे पानी की बाल्टी उसके सिर पर उलट दी, गालियां दी, कपड़े फाड़े और मजाक उड़ाया। ये कपड़े पहनकर लड़कियों के सामने भी मत जाना, भाग जाएंगी। राहुल रोया नहीं, लेकिन उस रात उसकी आंखों में आंसू थे। उसी दिनों लाइब्रेरी में बैठा हुआ था राहुल। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ गई। उसका नाम था प्रिया। बेहद खूबसूरत, गोरा रंग, लंबे घने काले बाल जो कमर तक लहराते, आंखें ऐसी गहरी कि देखते ही इंसान खो जाए। वो मुस्कुराई और नरम आवाज में बोली, तुम राहुल हो ना? मैंने तुम्हारे स्कूल के रिजल्ट देखे थे, इतनी मेहनत किसी में नहीं देखी। राहुल हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से देखा और बात की। धीरे धीरे प्रिया रोज मिलने लगी। वो कहती, राहुल तुम गरीब हो लेकिन तुम्हारा दिल सोने जैसा है, मुझे तुमसे बहुत अच्छा लगता है। राहुल को पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है। प्रिया उसके पुराने कपड़ों पर कभी हंसती नहीं, बल्कि कहती, जब तुम मेरे साथ होगे मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो, पैसा, सम्मान, ताकत, बस मुझ पर भरोसा रखो। कुछ हफ्तों बाद प्रिया ने उसे कॉलेज के पीछे वाले सुनसान पुराने पार्क में बुलाया। वहां अंधेरा छाया रहता, कोई नहीं आता। पहले तो बस बातें, हाथ थामना। फिर एक रात प्रिया ने उसे अपने करीब खींचा, उसके होंठों पर किस किया। राहुल का पूरा शरीर सिहर उठा। प्रिया कान में फुसफुसाई, राहुल मैं तुम्हारी हूं, तुम मुझे जितना चाहोगे उतना पास आ सकती हूं। उसके बाद उनकी मुलाकातें गहरी होती गईं। प्रिया हर बार उसे और ज्यादा पास बुलाती, शारीरिक संबंध बढ़ते गए। राहुल को हर बार लगता जैसे स्वर्ग मिल रहा हो। प्रिया उसके कान में रहस्य बताती, क्लास में कौन क्या सोच रहा है, सीनियर अगली रैगिंग में क्या करने वाले हैं, आने वाला कल क्या लाएगा। वो फुसफुसाती, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं राहुल, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ प्रिया, तुम्हें अमीर बना दूंगी, बस मुझे कभी मत छोड़ना। राहुल को वो फुसफुसाहट नशे जैसी लगती। वो समझ नहीं पाता कि ये प्यार है या कुछ और। लेकिन हर मुलाकात के बाद राहुल का शरीर बदलने लगा। पहले हल्की थकान, फिर सुबह उठते ही कमजोरी, चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, हाथ कांपने लगे, भूख कम हो गई। फिर भी प्रिया के पास जाने से वो नहीं रुक पाता, जैसे कोई गहरा नशा चढ़ गया हो। प्रिया हर बार कहती, ये सामान्य है राहुल, जब मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगी तुम और मजबूत हो जाओगे, बस और गहरा जुड़ो मुझसे।
उसका दोस्त विक्रम, जो उसी गांव का था और उसी कॉलेज में दूसरे साल में पढ़ता था, एक दिन राहुल को कैंटीन में देखकर चौंक गया। राहुल अकेला बैठा था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। विक्रम पास गया और पूछा, यार राहुल, तू कैसा दिख रहा है? इतना दुबला क्यों हो गया? चेहरा पीला पड़ गया है। और ये तू अकेले में किससे बात कर रहा है? मैंने कई बार देखा है तुझे लाइब्रेरी या पार्क के पास अकेला खड़ा रहते, जैसे कोई तेरे साथ हो। राहुल मुस्कुराया और बोला, प्रिया रोज मेरे साथ है भाई, वो मुझे सब समझाती है। विक्रम ने सिर हिलाया। प्रिया, मैंने तो कभी कॉलेज में तेरे साथ किसी लड़की को नहीं देखा, न कैंटीन में, न क्लास में, न लाइब्रेरी में। तू अकेला ही दिखता है। शायद तू थकान से कुछ देख रहा होगा। राहुल को अजीब लगा, लेकिन प्रिया के स्पर्श और फुसफुसाहट में वो इतना खो चुका था कि विक्रम की बात को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, राहुल अभी नहीं जानता था कि प्रिया असल में कर्ण पिशाचिनी है। वो प्राचीन राक्षसी जो कान में फुसफुसाकर रहस्य बताती है, लेकिन बदले में इंसान की जीवन शक्ति, उसकी ऊर्जा और उसकी जान धीरे धीरे चूस लेती है। वो सुंदर रूप धारकर शारीरिक संबंधों में फंसाती है, नशा चढ़ाती है, और जब शिकार कमजोर हो जाता है तब अपना खूंखार रूप दिखाती है। राहुल अब पूरी तरह प्रिया के जाल में फंस चुका था। हर रात वो कॉलेज के पीछे वाले सुनसान पार्क में प्रिया से मिलता। प्रिया उसे और ज्यादा पास खींच लेती। उसके स्पर्श में एक अजीब सी मिठास थी जो राहुल को छोड़ने नहीं देती थी। हर मुलाकात के बाद राहुल को लगता कि उसकी सारी थकान मिट गई है, लेकिन सुबह होते ही उसका शरीर और कमजोर हो जाता। अब वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी हांफने लगता था। चेहरा और पीला पड़ गया था, आंखें धंस गई थीं और हाथ इतने कमजोर हो गए थे कि नोट्स लिखते वक्त भी कलम गिर जाती। एक शाम फिर से रैगिंग हुई। सीनियर लड़के राहुल को हॉस्टल के छत पर ले गए। इस बार वो और क्रूर थे। उन्होंने राहुल को रस्सी से बांधा, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और ठंडे पानी की कई बाल्टियां उसके ऊपर उलट दी। एक सीनियर बोला, अरे गरीब, अब बता तेरा प्रिया कहाँ है? हमने कभी नहीं देखा तेरे साथ किसी लड़की को। तू अकेला ही घूमता रहता है। राहुल कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें बस प्रिया पर टिकी हुई थीं। प्रिया उस रात भी पार्क में इंतजार कर रही थी। जब राहुल पार्क पहुंचा तो प्रिया ने उसे देखते ही गले लगा लिया। उसकी ठंडी उंगलियां राहुल की पीठ पर फिर रही थीं। प्रिया फुसफुसाई, राहुल, ये लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे, लेकिन मैं हूं ना, आज मैं तुम्हें और ताकत दूंगी। उस रात प्रिया ने राहुल के साथ और गहरा शारीरिक संबंध बनाया। राहुल को लगा जैसे उसकी सारी पीड़ा मिट गई हो। प्रिया उसके कान में धीरे धीरे फुसफुसाती रही। सीनियरों के राज, उनके डर, उनके कमजोर पॉइंट। राहुल को अचानक लगने लगा कि वो सब कुछ जान गया है। लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाया। विक्रम को जब पता चला तो वो दौड़ कर आया। विक्रम ने राहुल को देखा और घबरा गया। यार, तू क्या हालत बना रखी है? कल रात रैगिंग हुई थी ना, और तू फिर भी बाहर गया था प्रिया के पास। मैंने आज फिर देखा, तू अकेला ही पार्क की तरफ जा रहा था। कोई लड़की तेरे साथ नहीं थी। राहुल ने कमजोर आवाज में कहा। विक्रम, प्रिया मेरे साथ थी। वो मुझे सब बताती है। वो कहती है कि वो मुझे अमीर बना देगी। विक्रम ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोला, राहुल, मैं कल रात खुद पार्क में गया था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ तू अकेला खड़ा था और अपने आप से फुसफुसा रहा था। भाई, तुझे मदद की जरूरत है। राहुल को गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम जल रहे हो विक्रम। प्रिया सिर्फ मुझे दिखती है क्योंकि वो मुझे प्यार करती है। तुम मत आना बीच में। विक्रम चुप हो गया, लेकिन उसके मन में शक गहरा हो गया। उसके बाद से प्रिया की मुलाकातें और खतरनाक होती गईं। अब वो राहुल को सिर्फ पार्क में नहीं, बल्कि कॉलेज की पुरानी खंडहर इमारत में भी बुलाने लगी। वहां अंधेरा और घना था। प्रिया अब राहुल को और ज्यादा नजदीक खींचती। उसके स्पर्श से राहुल को अनोखी खुशी मिलती, लेकिन हर बार बाद में उसकी सांसें तेज हो जाती और शरीर और सूखने लगता। प्रिया फुसफुसाती, राहुल, अब तुम मेरे हो। तुम्हारी हर सांस मेरी है। मैं तुम्हें वो ताकत दूंगी कि सारे सीनियर तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। बस मुझे और पास आने दो। 3 दिन बाद एक और रैगिंग हुई।
इस बार सीनियरों ने राहुल को इतना पीटा कि उसकी पीठ पर निशान पड़ गए। राहुल खून थूक रहा था, लेकिन प्रिया के पास जाते ही सब दर्द गायब हो गया। प्रिया ने उसे चूमते हुए कहा, अब समय आ गया है राहुल, कल रात मैं तुम्हें वो चीज दूंगी जिससे तुम कभी कमजोर नहीं होगे। राहुल अब प्रिया के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। उसका नशा बढ़ता जा रहा था। वो क्लास में भी प्रिया के बारे में सोचता रहता। विक्रम अब चुपचाप राहुल पर नजर रखने लगा था। वो देखता कि राहुल हर शाम पार्क या खंडहर की तरफ जाता है, लेकिन उसके साथ कभी कोई लड़की नहीं होती। विक्रम ने एक दिन राहुल से पूछा, भाई प्रिया का फोटो दिखा ना। राहुल ने कहा, प्रिया फोटो में नहीं आती, वो सिर्फ मुझे दिखती है। विक्रम का मन और अशांत हो गया। दोस्तों, राहुल अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि प्रिया उसकी जान चूस रही है। हर शारीरिक संपर्क के साथ प्रिया राहुल की जीवन शक्ति निकाल रही थी। राहुल का वजन तेजी से गिर रहा था, बाल झड़ने लगे थे और आंखें अब हमेशा थकी हुई रहती थीं। लेकिन प्रिया का नशा इतना गहरा था कि वो खुद को रोक नहीं पाता था। राहुल अब प्रिया के नशे में पूरी तरह डूब चुका था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो क्लास में भी ठीक से बैठ नहीं पाता था। चेहरा काला पड़ गया था, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं और हाथ इतने कांपते थे कि लिखना मुश्किल हो गया था। लेकिन प्रिया के पास जाते ही उसे लगता था कि सारी दुनिया ठीक हो गई है। प्रिया अब उसे कॉलेज की पुरानी खंडहर इमारत में बुलाने लगी थी, जहां दिन में भी अंधेरा रहता था। एक रात प्रिया ने राहुल को फुसफुसाकर कहा, राहुल, आज मैं तुम्हें वो ताकत दूंगी जिससे तुम कभी कमजोर नहीं होगे, लेकिन इसके लिए हमें और गहरा जुड़ना होगा। राहुल ने हामी भरी। वो प्रिया के साथ खंडहर की सबसे ऊपरी मंजिल पर गया। वहां पुरानी दीवारें टूटी हुई थीं और हवा में सड़ांत जैसी गंध थी। प्रिया ने राहुल को दीवार से सटा दिया और उसके साथ बहुत गहरा शारीरिक संबंध बनाया। राहुल को लगा जैसे उसकी सारी कमजोरी मिट गई हो। प्रिया उसके कान में लगातार फुसफुसाती रही, अब तुम मेरे हो, तुम्हारी हर सांस मेरी है, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। जब राहुल सुबह लौटा तो उसका शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त गिर पड़ा। विक्रम ने उसे देखा और दौड़कर उठाया। राहुल, तू क्या कर रहा है? देख तेरी हालत। कल रात फिर पार्क या खंडहर गया था ना? मैंने रात को खुद देखा था, तू अकेला ही खंडहर की तरफ जा रहा था, कोई प्रिया नहीं थी। राहुल ने कमजोर आवाज में कहा, विक्रम, प्रिया मेरे साथ थी, वो मुझे ताकत दे रही है। विक्रम गुस्सा हो गया। भाई, तू अकेला था, मैंने छिपकर देखा था। तू दीवार से लिपटा हुआ था और अपने आप से फुसफुसा रहा था। तेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। राहुल ने विक्रम को धक्का दिया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रिया सिर्फ मुझे दिखती है क्योंकि वो मुझे सच में प्यार करती है। तुम मत आना बीच में। विक्रम चुप हो गया, लेकिन अब वो फैसला कर चुका था कि वो राहुल की मदद करेगा। उसी दिन शाम को प्रिया ने राहुल को फिर बुलाया। इस बार वो उसे खंडहर के नीचे वाले पुराने तहखाने में ले गई। तहखाने में अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। प्रिया ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, राहुल, आज मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाने वाली हूं, लेकिन पहले तुम मुझे और पास आने दो। प्रिया ने फिर से राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाया। राहुल को लगा जैसे उसकी रगों में आग दौड़ रही हो, लेकिन बीच में अचानक प्रिया की आवाज बदल गई। वो अब औरत की नहीं, बल्कि किसी पुरानी कर्कश आवाज में फुसफुसा रही थी, तुम्हारी जान अब मेरी है, तुम्हारी ताकत अब मेरी है। राहुल डर गया। उसने प्रिया को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अब तुम भाग नहीं सकते राहुल, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं, मैं सदियों से इंसानों को फंसाती आ रही हूं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मेहनत, सब मेरी भूख मिटाने के लिए था। राहुल ने देखा कि प्रिया का चेहरा बदल रहा है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, दांत नुकीले हो गए थे और उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। राहुल चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। प्रिया ने राहुल की गर्दन पर अपने नुकीले नाखून गड़ा दिए। खून की एक धार बह निकली। प्रिया ने उस खून को चाटा और बोली, अब तुम मेरे हो, हर रात तुम मुझे अपनी शक्ति दोगे। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगी। राहुल रो पड़ा। उसने प्रिया से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाना चाहता हूं। प्रिया हंसी। मरना आसान नहीं राहुल,
अब तुम जिंदा रहोगे लेकिन धीरे धीरे सूखते जाओगे। उस रात राहुल किसी तरह घर लौटा। विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। राहुल ने विक्रम को सब कुछ बताया, प्रिया का असली रूप, तहखाने वाली रात और वो खून वाली बात। विक्रम ने कहा, राहुल, अब मैं मान गया, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। मुझे लगता है कि ये कर्ण पिशाचिनी है। पुरानी कहानियों में सुन रखा है, ये कान में फुसफुसाकर रहस्य बताती है लेकिन इंसान की जान चूस लेती है। राहुल अब बहुत डर गया था, लेकिन प्रिया का नशा अभी भी उसके अंदर था। वो प्रिया के बिना रह नहीं पा रहा था। अगली शाम प्रिया ने फिर बुलाया। राहुल जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद खंडहर की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, राहुल अब मौत के बहुत करीब था। प्रिया उसकी हर सांस चूस रही थी। विक्रम मदद करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि पिशाचिनी से कैसे लड़ना है। राहुल अब पूरी तरह टूट चुका था। तहखाने वाली रात के बाद उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो बिस्तर से उठने में भी मुश्किल महसूस करता। उसके बाल तेजी से झड़ रहे थे, आंखें पूरी तरह ढंस गई थीं और चेहरा ऐसा सूख गया था जैसे महीनों से भूखा हो। खाने का नाम लेते ही उल्टी आने लगती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि प्रिया अब उसके दिमाग में रहने लगी थी। दिन में क्लास के बीच में भी राहुल को प्रिया की फुसफुसाहट सुनाई देती। राहुल, आओ, मुझे और दो, तुम मेरे हो। विक्रम अब रोज राहुल के साथ रहने लगा था। वो उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। एक शाम विक्रम ने राहुल को मजबूर किया कि वो प्रिया के पास न जाए, लेकिन जैसे ही शाम हुई, राहुल के पैर खुद ब खुद खंडहर की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम ने उसे रोका। राहुल, मत जा, वो तुझे मार डालेगी। राहुल की आंखें लाल हो गई थीं। वो बोला, मुझे जाना ही होगा विक्रम, वो बुला रही है। अगर नहीं गया तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। विक्रम ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है, आज मैं भी तेरे साथ चलता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये प्रिया असल में क्या है। दोनों खंडहर की तरफ गए। विक्रम छिपकर पीछे पीछे चल रहा था। राहुल तहखाने में उतरा। अंधेरा इतना घना था कि विक्रम बाहर से कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। अंदर प्रिया पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने राहुल को देखते ही अपनी बाहें फैला दी। आ गए मेरे राजा, आज मैं तुम्हें और ज्यादा ताकत दूंगी। प्रिया ने राहुल को दीवार से सटा दिया और उसके साथ बहुत हिंसक तरीके से शारीरिक संबंध बनाया। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज दब गई थी। प्रिया के नुकीले नाखून राहुल की पीठ पर गड़ रहे थे। खून बह रहा था, लेकिन प्रिया वो खून चाट रही थी और हंस रही थी। विक्रम बाहर से सब सुन रहा था। उसे राहुल की दर्द भरी सांसें और एक औरत की कर्कश हंसी सुनाई दे रही थी। विक्रम का दिल तेज धड़क रहा था। वो धीरे धीरे तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचा और झांकने की कोशिश की। अंदर जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। राहुल दीवार से लिपटा हुआ था, लेकिन उसके सामने कोई लड़की नहीं थी। सिर्फ एक काली छाया थी जिसके लंबे बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। छाया के मुंह से लंबी जीभ निकल रही थी जो राहुल की गर्दन पर लगी हुई थी और खून चूस रही थी। राहुल की आंखें बंद थीं और वो लगातार कांप रहा था। विक्रम डर से चीख पड़ा, राहुल! जैसे ही विक्रम की आवाज गूंजी, छाया ने सिर घुमाया। प्रिया का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। आंखें पूरी तरह लाल, दांत नुकीले और लंबे, चेहरा सड़ा हुआ और काला। वो विक्रम की तरफ देखकर हंसी और बोली, तुम भी आ गए, अच्छा हुआ, अब दो शिकार एक साथ मिल गए। विक्रम पीछे हट गया, लेकिन प्रिया की छाया तेजी से बाहर आई। विक्रम भागने लगा, लेकिन प्रिया की आवाज उसके कान में गूंज रही थी, तुम भाग नहीं सकते, अब तुम भी मेरे हो। उस रात विक्रम किसी तरह हॉस्टल लौटा। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था। वो राहुल को तहखाने में छोड़कर आ गया था। अगली सुबह जब विक्रम राहुल के कमरे गया तो राहुल बिस्तर पर पड़ा था। उसकी गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान थे और खून सूख चुका था। राहुल ने कमजोर आवाज में कहा, विक्रम, वो मुझे छोड़ने वाली नहीं। वो कह रही है कि अगर मैंने मना किया तो वो मेरे गांव में जाकर मेरे मां बाप को मार डालेगी। विक्रम ने राहुल को गले लगाया और बोला, हम लड़ेंगे राहुल, मैंने कल रात खुद देख लिया है। ये कोई साधारण लड़की नहीं, ये पिशाचिनी है। मुझे पता है कि इनसे कैसे निपटा जाता है, पुरानी कहानियों में सुन रखा है।
इनको भगाने के लिए तांत्रिक या विशेष मंत्र चाहिए। लेकिन प्रिया अब और आक्रामक हो गई थी। उसी दिन दोपहर को राहुल को फिर फुसफुसाहट सुनाई दी। आज रात फिर आना, अगर नहीं आए तो विक्रम को पहले मार दूंगी, फिर तेरे परिवार को। राहुल डर गया। उसका शरीर अब इतना कमजोर हो चुका था कि वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा था। विक्रम ने फैसला किया कि वो गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास जाएगा, लेकिन तांत्रिक गांव में था, पटना से काफी दूर। विक्रम ने राहुल से कहा, तू आज रात प्रिया के पास मत जाना, मैं कल सुबह तांत्रिक को लेकर आ जाऊंगा। राहुल ने हामी भरी, लेकिन शाम होते ही प्रिया की पुकार इतनी तेज हो गई कि वो बिस्तर से उठ बैठा। उसके पैर खुद ब खुद खंडहर की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम ने उसे रोका, लेकिन राहुल ने कहा, वो विक्रम, वो मुझे मार डालेगी, मुझे जाना ही होगा। दोस्तों, राहुल अब मौत के बहुत करीब पहुंच चुका था। प्रिया उसकी आखिरी सांस तक चूसने वाली थी। विक्रम मदद के लिए भाग रहा था, लेकिन समय बहुत कम बचा था। प्रिया अब दोनों दोस्तों को अपना शिकार बनाने वाली थी। राहुल अब मौत की दहलीज पर खड़ा था। उसका शरीर लगभग सूख चुका था, चेहरा कंकाल जैसा हो गया था, आंखें गहरी गड्ढों में धंस गई थीं और उसकी त्वचा इतनी पतली हो गई थी कि नसें दिखाई दे रही थीं। वो अब खुद से चल भी नहीं पाता था। विक्रम ने उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा रखा था और कहा था, राहुल, आज रात प्रिया के पास मत जाना, मैं सुबह तांत्रिक को लेकर आ रहा हूं, बस आज रात खुद को रोक ले। राहुल ने कमजोर सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, प्रिया की फुसफुसाहट उसके कान में गूंजने लगी। राहुल, मेरे पास आओ, अगर नहीं आए तो पहले विक्रम को मार डालूंगी, फिर तेरे मां बाप को। आओ, मुझे अपनी आखिरी सांस दो। राहुल के शरीर में एक अजीब सी खिंचाव महसूस होने लगा। उसके पैर खुद ब खुद हिलने लगे। विक्रम सो रहा था, लेकिन राहुल उठा और धीरे धीरे खंडहर की तरफ चल पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। जब राहुल तहखाने में पहुंचा तो प्रिया पहले से ही वहां थी। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसके बाल अब सांपों की तरह फन फैलाए हुए थे, आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और मुंह से लंबी काली जीभ लटक रही थी। प्रिया ने राहुल को देखते ही झपटा और उसे जमीन पर पटक दिया। आ गए मेरे प्यारे, आज तुम्हारी आखिरी रात है। प्रिया ने राहुल के ऊपर चढ़कर उसके साथ बहुत हिंसक और क्रूर तरीके से शारीरिक संबंध बनाया। राहुल चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज तहखाने की दीवारों में दब रही थी। प्रिया के नुकीले नाखून राहुल की छाती और गर्दन पर गहरे घाव कर रहे थे। खून की धारें बह रही थीं और प्रिया वो खून चूस चूस कर पी रही थी। हर घूंट के साथ प्रिया और ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी, जबकि राहुल और सूखता जा रहा था। राहुल ने आखिरी कोशिश में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाना चाहता हूं। प्रिया हंसी और बोली, मरना इतना आसान नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी, धीरे धीरे सूखते हुए हर रात तुम मुझे अपनी शक्ति दोगे। प्रिया ने राहुल की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। खून का फव्वारा निकला। राहुल की आंखें उलट गईं। इतने में विक्रम जाग गया। जब उसे राहुल बिस्तर पर नहीं मिला तो वो समझ गया। वो तेजी से खंडहर की तरफ भागा। तहखाने के पास पहुंचकर उसने राहुल की चीखें सुनी। विक्रम ने हिम्मत करके तहखाने में घुसने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की छाया ने बाहर आकर उसे दीवार से टकरा दिया। विक्रम जमीन पर गिरा। प्रिया अब विक्रम की तरफ बढ़ी। तुम भी आ गए, अच्छा हुआ, दो शिकार एक साथ। प्रिया ने विक्रम की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। विक्रम की सांसें रुकने लगीं। ठीक उसी वक्त दूर से एक पुरानी जीप की आवाज आई। विक्रम ने पहले ही गांव के तांत्रिक बाबा को फोन करके बुला लिया था। तांत्रिक बाबा, जो रात भर गाड़ी चलाकर आए थे, तहखाने के पास पहुंच गए। उनके हाथ में एक लाल कपड़ा लिपटा हुआ था, जिसमें काले धागे, नींबू और पुराने मंत्रों वाली किताब थी। बाबा ने देखते ही तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र गूंजे, प्रिया चीख उठी। उसका शरीर झटके खाने लगा। वो विक्रम को छोड़कर पीछे हट गई। बाबा ने लाल कपड़े से निकालकर एक काला ताबीज फेंका, जो प्रिया के सामने गिरा। प्रिया की छाया अब और विकराल हो गई। उसके बाल हवा में लहराने लगे और वो चीखी, ये मंत्र मुझे नहीं रोक सकते, राहुल अब मेरा है। बाबा ने और तेज मंत्र पढ़े।
तहखाने में हवा तेज हो गई। प्रिया राहुल की तरफ लपकी, लेकिन बाबा ने नींबू में कील ठोंक कर उसे प्रिया की तरफ फेंक दिया। नींबू प्रिया से टकराया और उसकी छाया जलने लगी। प्रिया की चीखें अब और भयानक हो गई थीं। वो राहुल को छोड़कर बाबा की तरफ बढ़ी, लेकिन मंत्रों की शक्ति से उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। राहुल जमीन पर पड़ा था, उसका खून बह रहा था और सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। विक्रम ने दौड़कर राहुल को उठाया। बाबा चिल्लाए, इसे बाहर ले जाओ, ये पिशाचिनी अभी भी मजबूत है। प्रिया अब पूरी तरह गुस्से में थी। उसने अपनी लंबी जीभ निकालकर बाबा पर हमला किया। बाबा ने ताबीज से बचाव किया, लेकिन प्रिया की जीभ बाबा के हाथ पर लग गई। बाबा का हाथ खून से भर गया। दोस्तों, तहखाने में अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। प्रिया राहुल को छोड़ने को तैयार नहीं थी। विक्रम और तांत्रिक बाबा दोनों राहुल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिया की शक्ति अभी भी बहुत भयानक थी। तहखाने में मंत्रों की गूंज और प्रिया की भयानक चीखें एक साथ गूंज रही थीं। प्रिया अब पूरी तरह अपना असली रूप दिखा चुकी थी। उसका शरीर काला और सूखा हुआ था, आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। मुंह से लंबी काली जीभ निकल रही थी जो हवा में चाबुक की तरह फटकार रही थी। उसके बाल अब सैकड़ों सांपों की तरह फन फैलाए हुए थे। तांत्रिक बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। उनका चेहरा पसीने से तर था। बाबा ने एक नींबू में लोहे की कील ठोंक कर प्रिया की तरफ फेंका। नींबू प्रिया के सीने से टकराया और उसकी छाया में आग लग गई। प्रिया जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि तहखाने की दीवारें हिल गईं। प्रिया ने अपनी लंबी जीभ निकालकर बाबा पर हमला किया। जीभ बाबा के बाएं हाथ पर लगी और गहरा घाव कर दिया। बाबा का खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने मंत्र नहीं रोका। विक्रम ने राहुल को कंधे पर उठाया और बाहर की तरफ भागने लगा। राहुल की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। उसकी गर्दन और छाती पर गहरे घाव थे जिनसे खून रिस रहा था। विक्रम रोते हुए कह रहा था, राहुल, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर, हम तुझे बचा लेंगे। प्रिया ने देखा कि राहुल जा रहा है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो चीखी, राहुल मेरी है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। प्रिया की छाया तेजी से विक्रम की तरफ लपकी। उसने विक्रम की पीठ पर नाखून गड़ा दिए। विक्रम चीख पड़ा। उसकी पीठ पर 4 गहरे खरोंच पड़ गए और खून बहने लगा, लेकिन विक्रम ने राहुल को नहीं छोड़ा। वो दौड़ता रहा। बाबा ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ा और एक काला ताबीज प्रिया की तरफ फेंका। ताबीज प्रिया के माथे पर लग गया। प्रिया का शरीर झटके खाने लगा। उसकी छाया अब सिकुड़ने लगी थी। प्रिया चीख चीख कर कह रही थी, मैं सदियों से इंसानों की जान चूसती आई हूं, एक गरीब लड़के को नहीं छोड़ूंगी। राहुल की सारी शक्ति मेरी है। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा। उन्होंने एक लाल कपड़े में बंधा हुआ नींबू निकाला जिसमें कई कीलें ठुकी हुई थीं। बाबा ने वो नींबू जोर से प्रिया की तरफ फेंका। नींबू प्रिया के सीने में घुस गया। प्रिया की चीख अब इंसानी नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी लग रही थी। उसका शरीर जलने लगा। काले धुएं का गुब्बार उठा। प्रिया की आंखें बाहर निकल आईं। वो अंतिम बार चीखी, राहुल, तुम कभी नहीं बचोगे, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। प्रिया की छाया पूरी तरह झलकर राख हो गई। तहखाने में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाबा की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। विक्रम राहुल को लेकर बाहर निकला। राहुल बेहोश था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। विक्रम रो रहा था, राहुल उठो यार, सब खत्म हो गया। बाबा भी बाहर आए। उन्होंने राहुल की नब्ज देखी और सिर हिलाया। लड़का बहुत कमजोर हो चुका है। पिशाचिनी ने उसकी ज्यादातर जीवन शक्ति चूस ली है। अब अस्पताल ले चलो। राहुल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। खून की कमी, शरीर में संक्रमण और अजीब सी कमजोरी। 3 दिन तक राहुल कोमा में रहा। विक्रम और बाबा दोनों अस्पताल में बैठे रहे। तीसरे दिन राहुल की आंखें खुलीं। वो बहुत कमजोर था लेकिन जिंदा था। पहली बात उसने पूछी, प्रिया कहां है? विक्रम ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, वो चली गई राहुल, बाबा ने उसे भगा दिया, अब वो कभी नहीं आएगी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो फुसफुसाया, मुझे लगा था वो मुझे प्यार करती है, लेकिन वो तो मेरी जान ले रही थी। बाबा ने राहुल को एक ताबीज पहनाया और कहा, बेटा
अब कभी भी किसी अनजान लड़की के प्यार में इतना मत खो जाना। कर्ण पिशाचिनी जैसी आत्माएं सुंदर रूप धरकर इंसान को फंसाती हैं। शारीरिक संबंध के जरिए वो जीवन शक्ति चूसती हैं। तुम बच गए, लेकिन बहुत मुश्किल से। कुछ हफ्तों बाद राहुल धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उसका शरीर कभी पहले जैसा नहीं हुआ। वो अब बहुत कमजोर रह गया था। पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो गांव लौट गया। आज भी राहुल रात को अकेला बैठता है तो कभी कभी उसे कान में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, राहुल, मैं अभी भी तुम्हारे अंदर हूं। विक्रम अब भी राहुल का सबसे अच्छा दोस्त है। दोनों कभी कभी उस रात की बात करते हैं और कांप जाते हैं। दोस्तों, ये थी राहुल की सच्ची लगने वाली भयानक कहानी। प्रिया जैसी कर्ण पिशाचिनी आज भी हो सकती है, सुंदर रूप में, प्यार के नशे में, लेकिन असल में मौत का फरिश्ता। अगर आप कभी किसी अनजान लड़की से अचानक प्यार हो जाए और वो सिर्फ आपको ही दिखे तो सावधान हो जाना। कमेंट में बताइए, क्या आप इस कहानी को सच मानते हैं या ऐसी कोई और कहानी सुनना चाहते हैं? रात को अकेले मत सुनना। ध्यान रखिएगा। ये थी कर्ण पिशाचिनी का प्रेम की पूरी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलिए। मिलते हैं अगली भयानक कहानी में। तब तक सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिएगा।